अभी हम कर रहे हैं सेरिब्रल प्लेसे, एजुकेशन प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन विद सेरिब्रल प्लेसे। सेरिब्रल प्लेसे क्या होता है? सेरिब्रल मींस होता है पार्ट ऑफ ब्रेन एंड प्लेसे का मींस होता है लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन। तो कोई भी डिफिकल्टी जो बच्चे को आ रही है अपनी बॉडी मूवमेंट्स करने में या मसल कोऑर्डिनेशन की वजह से, उसे हम कहेंगे सेरिब्रल प्लेसे। अब इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यूएसए ने इसका लिखा था कि सेरिब्रल प्लेसे जो है एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म इसलिए किससे कहा गया है? क्योंकि इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। जैसे कि अम्ब्रेला इसे इसलिए कहा गया है, मान लीजिए सेरिब्रल प्लेसे है किसी बच्चे को, उसको सुनने में दिक्कत हो रही है, उसको देखने में दिक्कत हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, बैठने में दिक्कत हो रही है, उसको लिखने में दिक्कत हो रही है, तो वो सब डिपेंड किस पे करता है कि उनका कौन सा पार्ट जो है वो अफेक्ट हो रहा है, कौन सी मसल जो है उसकी कोऑर्डिनेशन उसकी डिस्टर्ब हो रही है, तो उस पर वो डिपेंड करता है। सेरिब्रल प्लेसे इज एन अम्ब्रेला टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर इंपेयरिंग मूवमेंट कंट्रोल्स, जो कि शुरुआत के कुछ सालों में ही पता लग जाता है कि इस बच्चे में इस चीज में दिक्कत आ रही है, इसको इस चीज में डिफिकल्टी हो रही है। और ये किस लिए होती है दिक्कत? जो ब्रेन का हमारा पार्ट है वो ही हमारी मोटर सिग्नल्स, मतलब मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं, वो सिग्नल्स प्रॉपर ले जा नहीं पाता है उस पर्टिकुलर एरिया तक जहां पर जो है उसको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। इस वजह से जो है वो मसल कोऑर्डिनेशन उनका नहीं हो पाता है। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर जेल्कमैन, उन्होंने कहा था कि सेरिब्रल प्लेसे एक ऐसी क्रोनिक कंडीशन है जो अफेक्ट करती है बॉडी की मूवमेंट को और कोऑर्डिनेशन को, मसल की कोऑर्डिनेशन जो होती है, जो मैंने पीछे बताया कि उन तक जो है प्रॉपर सिग्नल्स नहीं पहुंच पाते हैं, मोटर सिग्नल्स, जिससे कि वो एक्ट नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से। ये जो है कंडीशन बहुत ज्यादा खराब नहीं हो सकती है टाइम के साथ साथ, और ये पूरी उम्र जो है वो ठीक भी नहीं हो सकती है, लेकिन यस इसको थोड़ा बेटर किया जा सकता है, जैसे उनकी नीड्स को समझकर उनको कुछ एड्स देके। ये जो है ये एक टाइप का न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर है। न्यूरो इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये नर्व से, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। मस्कुलर इसलिए बोला गया है क्योंकि मसल से रिलेटेड है। ये उनकी कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है, इसके कारण ये डिसऑर्डर हो जाता है। और इसको डिटेक्ट कब किया जाता है? या तो बिफोर बर्थ और या फिर आफ्टर बर्थ, मतलब मां के वोम में भी हो सकता है ये, और आफ्टर बर्थ भी हो सकती है ये डिजीज। कॉजेज क्या है इसके? तो इसमें फर्स्ट रीजन आ जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि मदर से ट्रांसफर हुआ है। मान लीजिए बच्चे में मैटरनल इन्फेक्शन हो गई है कि भाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई इन्फेक्शन मदर को हो गई थी, तो उसके कारण बच्चे में डिफेक्ट हो गया है। कोई बर्थ ट्रॉमा हो गया है, मतलब कि प्री मैच्योर डिलीवरी है, या डिलीवरी के टाइम कोई दिक्कत हो गई है बच्चे को। रेडिएशन एक्सपोजर हो गया है, जैसे कि बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है मदर को एक्सरे रूम में नहीं जाना चाहिए, ज्यादा रेडिएशन के रूम में नहीं जाना चाहिए, तो उसके कारण फीटस पे कोई इफेक्ट पड़ गया हो। या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया हो मदर को, तो उसके कारण ये हो सकता है। कोई ब्रेन इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन, इस तरह की इन्फेक्शन हो गई हो, या कोई इस तरह की ड्रग मदर ने ले ली हो जो कि उन्हें लेनी नहीं चाहिए थी। इसीलिए डॉक्टर जो है, आपने देखा होगा ज्यादातर ड्रग्स के ऊपर लिखा होता है, मतलब मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है कि अवॉइड इन प्रेगनेंसी। तो इस तरह की ड्रग्स जो है डॉक्टर से पूछ के ही ली जाती है। डॉक्टर उन्हें देख के देता है कि भाई यहाँ ये प्रेगनेंसी के लिए सेफ है, ताकि आगे जाके फीटस को कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए कोई ड्रग से हो सकता है। मदर ने अगर अल्कोहल का या किसी भी ऐसी दवाई का या स्मोकिंग ऐसी चीज की हो, तो उसके कारण भी सेरिब्रल प्लेसे हो सकता है। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं बच्चों में जिनको सेरिब्रल प्लेसे होता है? उनको फिजिकल मूवमेंट में दिक्कत होती है, जैसे कि हर चीज में आपको जो है मसल कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, जिसमें कि जैसे कि खाने में जरूरत होती है, अपने हैंड्स को लिखने के लिए आपको कहीं पे जरूरत होती है, बात करने में जरूरत होती है, वॉक करने में जरूरत होती है। तो इन सब चीजों में बच्चे के दिक्कत हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक सेरिब्रल प्लेसे के पेशेंट में जो है ये सारी दिक्कत हो, ऐसा जरूरी नहीं है। किस हद तक उनको जो है मूवमेंट्स जो है अफेक्ट कर रही हैं, उसके हिसाब से ये दिक्कतें बताई गई हैं कि इनमें से कोई हो सकती है। सिटिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चे को, मतलब विदाउट सपोर्ट के वो अच्छी तरह से बैठ नहीं सकता है, अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है, अपनी बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट को वो कंट्रोल नहीं कर सकता है कि कौन सी मसल जो है वो कैसे कोऑर्डिनेट कर रही है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब बच्चा इसमें कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। कई बार देखिए उसके फेशियल एक्सप्रेशन जब देखे जाते हैं, तो उसकी आई से आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है दूसरे का, उस बच्चे के कंट्रोल में ही नहीं है वो चीज। कोई आईज किसी तरफ जा रही है, कोई आईज किसी तरफ जा रही है, उस बच्चे के कंट्रोल में नहीं है, तो ये दिक्कत भी इसमें हो सकती है। स्पीच डिफिकल्टी हो सकती है, बच्चे को बोलने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखिए अगर कोई भी ब्रेन का मोटर सिग्नल कहीं तक जा नहीं रहा है, उसके न्यूरॉन्स वो सिग्नल पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो वो दिक्कत कहीं पे भी हो सकती है जहां पर मसल्स की हमें जरूरत पड़ती है। हमें बोलने के लिए भी जरूरत पड़ती है, हमें लिखने के लिए जरूरत पड़ती है, तो इन सब चीजों में से किसी में भी कोई दिक्कत हो सकती है। इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट हो सकती है। देन आगे है एजुकेशन प्रोविजन। एजुकेशन प्रोविजन में सबसे पहला है एडिक्वेट सपोर्ट सर्विसेज। अब एडिक्वेट सपोर्ट सर्विसेज मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है। ये क्या है, हम पढ़ेंगे कि चिल्ड्रन विद सेरिब्रल प्लेसे उनके क्या क्या सपोर्ट हम दे सकते हैं। उनकी क्लासेस जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है इजीली एक्सेस कर सके अपनी क्लास के लिए, ज्यादा मूवमेंट उसकी ना हो। उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए बच्चों के लिए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में जैसे उनकी बसेस हैं, उनके डोर्स जो है थोड़े वाइड हों, ताकि बच्चा जो है इजीली उसमें चल सके। थोड़ी सी डाउन हो, मतलब नीचे की तरफ हो, ताकि बच्चा उसमें इजीली एक्सेस कर सके। नेक्स्ट है कि उनकी जो है व्हील चेयर वगैरह आराम से चली जाए क्लास तक, तो व्हील चेयर का एक्सेस होना चाहिए। रैंप्स बनवाए होने चाहिए स्कूल्स में, स्टेयर्स के साथ रैंप भी होने चाहिए, ताकि वो अपनी क्लास में आराम से चले जाएं।
जो टॉयलेट्स वगैरह हैं, यहाँ जहाँ पानी पीने की जगह है या जो मील फैसिलिटी है, वहां पर जो है उनके भी डोर्स जो है थोड़े वाइड होने चाहिए। उनके एडेप्टेशन के हिसाब से ही उनको उस हिसाब की फैसिलिटीज दी जानी चाहिए। फर्नीचर वगैरह ऐसे हो क्लास में जिससे कि बच्चा जो है इजीली एक्सेस कर पाए, आराम से बैठ पाए उस पर और आराम से अपना वर्क कर पाए। देन है करिकुलम एडेप्टेशन। करिकुलम एडेप्टेशन में देखिए ये बच्चे जो हैं इनको कम स्ट्रेस देना चाहिए राइटिंग वर्क पे, क्योंकि ये बहुत जल्दी राइटिंग नहीं कंप्लीट कर सकते हैं जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं, तो इनका थोड़ा सा कम होता है, पुअर होता है वो हैंड फंक्शन, तो इसलिए इनको टाइम देना चाहिए उस चीज में। एक्स्ट्रा टाइम अगर ये मांगते हैं तो एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। इनको राइटिंग का वर्क बहुत ज्यादा नहीं देना चाहिए। इनको राइटिंग की वर्क के बजाय इनको कीबोर्ड्स है जैसे टाइप राइटिंग है, ये इनको अर्ली एज से ही, मतलब कि इनको जूनियर क्लासेस से ही सिखानी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिकॉज हो सकता है कि इनकी होल्डिंग जो हो पेंसिल की, पेन की, वो इतनी अच्छी ना हो जितनी कि ये टाइप राइटिंग अपनी अच्छे से कर सकते हैं। देन इसी का पार्ट है पेडालॉजिकल सपोर्ट। पेडालॉजिकल सपोर्ट में आपका आ जाता है इन बच्चों को 101 इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए। देखिए किसी भी डिसेबिलिटी में हमने अभी तक ये देखा है कि जब तक टीचर उन्हें 101 इंस्ट्रक्शन नहीं देती है तो वो बच्चा चुपचाप से बैठा रहेगा। अगर उसका मतलब लर्निंग पावर ठीक है तब भी उसको जो ये लगेगा कि मैं दूसरों से इंफीरियर हूं या इस तरह की कोई महसूस ना हो, तो इसलिए टीचर उनसे 1-to-1 इंस्ट्रक्शन दे और उनको बताए कि यस यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हैं, और तभी टीचर को उसकी नीड के हिसाब से पता लगेगा। अगर बच्चे को क्लासरूम में कुछ समझ नहीं आ रहा है या आप नहीं समझ पा रहे हैं कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, तो आप उसको फील्ड ट्रिप्स पे ले जा सकते हैं। फील्ड ट्रिप पे ले जाके आप उसको दिखा सकते हैं, जैसे आपको कोई पार्ट बताना है, मतलब प्लांट्स का करवाना है, या आपको कोई एनिमल दिखाना है, या आपको गाड़ियां दिखानी है, ट्रांसपोर्ट दिखाना है, हॉस्पिटल्स दिखाने हैं, तो ये चीजें आप फील्ड ट्रिप से समझाएंगे तो बच्चे को जो है ज्यादा अच्छी तरह से समझ आती हैं प्रैक्टिकल चीजें। अब देखिए असेसमेंट रिलेटेड सपोर्ट क्या होता है। हमें ये पता है कि वो बच्चे सेरेब्रल प्लेसी वाले बच्चे जो हैं वो मल्टीपल डिसेबल हो सकते हैं, मतलब उनकी स्पीच में दिक्कत आ सकती है, उनके सुनने में दिक्कत आ सकती है, आइज में दिक्कत आ सकती है, लिखने में चलने में दिक्कत आ सकती है। तो उन बच्चों की जो है स्लो लर्निंग स्पीड होती है, तो इसीलिए उनको जो है जनरल क्लास के साथ आप उनके हिसाब से जो है कोर्स कंप्लीट नहीं करवा सकते। उनको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए और उनको असेस करते रहना चाहिए। असेसमेंट ऐसे ना हो कि लॉन्ग टर्म असेसमेंट है या बड़े बड़े क्वेश्चन बच्चों को लिखने पड़ रहे हैं, नहीं, उनके शॉर्ट शॉर्ट असेसमेंट्स होने चाहिए और जल्दी जल्दी होने चाहिए। और बच्चों को उनको लिखने में दिक्कत है तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी देना चाहिए टीचर को। इस तरह का असेसमेंट उन्हें सेट करना चाहिए ताकि उनकी स्ट्रेंथ और नीड्स जो हैं वो पता लग सके टीचर को कि भी हाँ मैं इनकी कहां पे हेल्प कर सकती हूं। तो इस तरह से उनको असेस करना चाहिए। नेक्स्ट आ गया है ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, जिसे हम एएसी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जिसमें कि आप मिलके काम करें, कोलैबोरेटिव लर्निंग करवाएं बच्चे को। किसमें, इसमें एक टीम वर्क की जरूरत होती है कि टीचर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, काउंसलर्स हैं, ये सब मिलके जो है काम करें उस बच्चे के लिए। बिकॉज हमें पता है सेरेब्रल प्लेसी की जो कंडीशन होती है वो क्योर नहीं हो सकती है कंप्लीटली, कोई मैजिक उसे क्योर नहीं कर सकता है, लेकिन जितनी जल्दी उसे डिटेक्ट कर लिया जाए उतनी ही जल्दी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है और उसकी जो कंडीशन है उनको थोड़ा सा ईजी किया जा सकता है, ईजी टू गो, कि भाई बच्चे को थोड़ा सा राहत मिल सकती है उन चीजों से। जैसे कि स्पीच थेरेपी दी जाए बच्चों को, जिससे कि उसको बोलने में जो दिक्कत है वो चीज थोड़ी इंप्रूव की जा सके। ऐसे ही मसल कोऑर्डिनेशन में अगर दिक्कत है तो उनको फिजियोथेरेपी की ट्रेनिंग दी जाए, उनको जो है फिजिकल एक्टिविटीज थोड़ी करवाई जाए जिससे कि उनकी ये मूवमेंट ठीक हो सके। इसी तरह से उनको ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट है, इसी तरह से काउंसलिंग है कि भाई बच्चा क्या सोच रहा है, कैसा अपने बारे में उसकी थिंकिंग है, कैसा वो अपनी सोशल लाइफ के बारे में सीख रहा है। तो काउंसलर जो है उनकी लाइफ स्किल्स को थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं।